जेई कप 2024 काउंसलिंग कैसे करें। यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा यदि आप 2024 में दे चुके हैं, देने के बाद रिजल्ट भी आया और रिजल्ट आने के बाद अब आप सभी का बस एक ही एम है, एक बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचना, एक बेस्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचना। और वो कैसे पॉसिबल होगा? वो होगा यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2024 में अपीयर होकर, यानी कि उसमें आप यदि प्रतिभाग करते हैं, उसमें आप भाग लेते हैं, तभी आप पहुंच पाएंगे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में। आपने एग्जाम बहुत अच्छा दिया है, बहुत बेकार दिया है, कैसे भी हुआ आपका एग्जाम, उससे अब फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप किस तरह से काउंसलिंग करते हैं। यूपी पॉलिटेक्निक 2024 की कैसे करें काउंसलिंग, कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। काउंसलिंग का हर स्टेप मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपकी रजिस्ट्रेशन से लेके आपकी फी पेमेंट, आपकी चॉइस फिलिंग, क्या कैसे करना है, कितने राउंड में आखिर ये काउंसलिंग किस तरह से प्रोसीड होगी। आप लोग तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ें यदि आप पहली बार चैनल की वीडियोस को देख रहे हैं, क्योंकि ये है यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग के लिए सबसे बेस्ट चैनल और सबसे भरोसेमंद चैनल, जहां पर सिर्फ और सिर्फ यूपी पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग आपके लिए करवाई जाती है और हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है। तुरंत आप सब्सक्राइब करके जुड़ें, साथ में डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस करता हूं सारी बातें आपके स्क्रीन पर। और एक चीज का जरूर ख्याल रखें, काउंसलिंग यदि आप हमसे करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप मेरे पास मैसेज डाल सकते हैं और आप हमारी टीम से अपनी काउंसलिंग को करवा सकते हैं। यदि हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेरे पास तुरंत मैसेज करें। तो चलिए अब सीखते हैं आखिर ये काउंसलिंग होगी कैसे, क्या है ये काउंसलिंग। स्टूडेंट्स, हम यहाँ से समझते हैं पूरी आपकी काउंसलिंग को, और वह भी डेट वाइज हर स्टेप को, और साथ में डेट वाइज कौन सा स्टेप आपको कब करना है, कैसे आप काउंसलिंग को प्रोसीड करेंगे, किस तरह से आप स्मार्टली इस काउंसलिंग को करके कम से कम नंबर में बेस्ट कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। इसी की जानकारी हम इस शेड्यूल के साथ आपको देने वाले हैं। शेड्यूल को आसान भाषा में कैसे समझें, किस तरह से, देखिए इस शेड्यूल का हर स्टेप मैं आपको हर स्टेप पर मिलूंगा। जैसे आप मान के चलिए कि 12 से 14 तारीख के बीच में आप अपनी फर्स्ट राउंड की चॉइस फिल कर रहे हो, तो 15 तारीख को आपको फिर मैं वीडियो दे दूंगा कि सीट अलॉटमेंट लेटर आ गया है, आप डाउनलोड कर लें। इस तरह से कवरेज होगी हमारी, ये आप समझ लीजिए, यही फायदा है वायरल बायोलॉजी से जुड़ने का। चलिए मैं आपको बताता हूं एक एक करके सारे स्टेप। देखिए जो आपकी फर्स्ट राउंड के लिए, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं आखिर ये काउंसलिंग का फर्स्ट फेज है। काउंसलिंग का फर्स्ट फेज जिसे हम मेन काउंसलिंग बोलेंगे, जो फर्स्ट टू थर्ड राउंड तक होगी। इसमें इंजीनियरिंग के लिए और अदर कोर्सेज के लिए ये काउंसलिंग का आपका शेड्यूल है फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑफ यूपी स्टेट। अब आपको समझना है कि फर्स्ट टू थर्ड राउंड के लिए सिर्फ और सिर्फ यूपी के जो स्टूडेंट हैं वही एलिजिबल होंगे, वही अपनी काउंसलिंग को कर पाएंगे जो उत्तर प्रदेश से हैं, जो होम स्टेट से हैं, इस तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं, वही काउंसलिंग को कर पाएंगे फर्स्ट टू थर्ड राउंड के लिए। ये आपको समझना होगा, ये बहुत बड़ी बात है। अब यहां पर क्या है कि एक्सेप्ट फार्मेसी कोर्स, यानी कि जो ये काउंसलिंग है ये ग्रुप ई वालों के लिए नहीं है। जो ये शेड्यूल आया है वो ग्रुप ई वालों के लिए नहीं है। जो भी डी फॉर्म में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए यह शेड्यूल नहीं है। यह ग्रुप ए, ग्रुप बी, सी, डी या फिर आप जितने भी आपके ग्रुप हैं, ग्रुप एच, इन सभी के लिए यह शेड्यूल है, बट ई ग्रुप को छोड़कर। बात करते हैं फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना होगा। सबसे पहला स्टेप जो आपका 12 जुलाई से चलकर 14 जुलाई तक होगा, वह होगा आपका फर्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफ यूपी स्टेट। अनलिमिटेड चॉइसेस में बी फिल्ड, आप अनलिमिटेड चॉइसेस को फिल कर सकते हैं फर्स्ट राउंड के लिए। और सिर्फ कौन, जिसके भी स्कोर कार्ड में क्वालिफाइड लिख के आया है, जिसके भी स्कोर कार्ड में क्या लिखा है, क्वालिफाइड लिखा है, और वह उत्तर प्रदेश का निवासी है, वही इस चॉइस फिल को कर पाएगा। और आप लोग अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, जितने कॉलेज आप चाहें उतने कॉलेज आप भर सकते हैं 12 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में। फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट का जो आपका रिजल्ट है वो 15/7/2024 को आएगा। चॉइस फिलिंग क्या होती है, सबसे पहले यही छोटी सी बेसिक बात है। देखिए आप सभी लोग 10वीं पास हैं, तो मैं ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि चॉइस फिलिंग में आपको क्या करना होगा, अपने कॉलेजेस को भरना होगा जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। आप लोगों को मैं एक स्पेशल रिकमेंडेशन दे रहा हूं, थोड़ा सा समझिएगा कि आप लोग फर्स्ट राउंड में जो है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज भरिएगा, बेस्ट कॉलेज भरिएगा। भले ही आपकी रैंक ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, नंबर बहुत कम है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप फर्स्ट राउंड में सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही डालेंगे, इसका आप ख्याल रखेंगे। और साथ में बेस्ट कॉलेज को ऊपर फिल करना है, जो थोड़े खराब कॉलेज हैं या लो रैंकिंग वाले कॉलेज हैं उनको नीचे भरना है। अब आप पूछेंगे सर कैसे मैं जानूं कि बेस्ट कॉलेज कौन सा है यूपी पॉलिटेक्निक का, तो वीडियो आ रही है आपके लिए 12 तारीख के पहले, यानी कि 12 जुलाई के पहले बेस्ट कॉलेज कौन से हैं इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। चलिए
डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपका क्या होगा, जब आप कॉलेजेस को फिल करेंगे तो जैसे आपका स्कोर कार्ड आया वैसे आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा। उसमें क्या होगा, आपका सीट अलॉटमेंट होगा, यानी कि कोई जो आपकी भरी हुई चॉइस है उसमें से कोई एक कॉलेज आपको मिल जाएगा। वह कॉलेज आपको 15 तारीख को शो हो जाएगा। 15 तारीख यानी 12 से 14 में आपने फिल किया, 15 को रिजल्ट। फिर आप क्या करेंगे, जब आपको सीट अलॉटमेंट मिल जाएगा, कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो आप फी डिपॉजिट करेंगे, सीट एक्सेप्टेंस फी देंगे, काउंसलिंग की फी देंगे। ओनली फॉर सीट अलॉटेड कैंडिडेट ही इस फी को देंगे। यह प्रोसेस आप 16 तारीख से 19 तारीख के बीच में कर सकते हैं। अब सीट एक्सेप्टेंस फी क्या है, वो आपकी 3000 रुपया, अभी नीचे मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद फर्स्ट राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कहां पर, डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर पर। सिर्फ अलॉटेड इंस्टीट्यूट वाले, जो जिनको भी इंस्टीट्यूट अलॉट हो गई है उन्हीं को, जिनको कॉलेज मिल गया है उनका नजदीकी डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर पर क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी स्वयं जाना होगा आपको। कौन से डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, आपकी मार्कशीट, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस यदि ईडब्ल्यूएस में आप आते हैं, उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट, आपका जेई कप 2024 का एडमिट कार्ड, जेई कप 2024 का स्कोर कार्ड, और जो ये सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा, ये इतने डॉक्यूमेंट और सभी की दो दो प्रति आपके पास होनी चाहिए जब आप सेंटर पर जाएं। डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर पर आप 16 से 19 तारीख के बीच जाएंगे। इसी दौरान आप लोग क्या करेंगे, वहां पर इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। 17 तारीख को दिया गया है कि छुट्टी भी है, जो कि गैजेटेड हॉलीडे है, उस दिन आप नहीं जाएंगे, इसके लिए निर्देशित किया गया है। हर स्टेप पर फिर से वीडियो आएगी, बता दे रहा हूं, अभी समझा रहा हूं, अभी स्टेप्स पर ध्यान दो, डेट पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। डेट में सिर्फ एक डेट ध्यान रखो कि 12 तारीख से अपनी चॉइस फिल को करना है, लॉगिन करना है सिंपल jecub.admissions.nic.in पर, और चॉइस फिलिंग को प्रोसीड करना है। इतना ध्यान रखो कि 12 तारीख से प्रोसेस होगा, और उसके लिए भी जैसे स्टार्ट होगा वीडियो आ जाएगी। तो डेट नहीं, प्रोसेस समझो, डेट कुछ नहीं है। डेट तो मतलब मैं डिस्कस करने के लिए हूं ना, मैं आपको बताऊंगा, आप सिर्फ प्रोसेस को समझिए। और वैसे भी ये शेड्यूल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर चुका हूं, तो वहां से आप जाके देख भी सकते हैं। चलिए मैं आपको यहां पर आगे की बात बताता हूं। अब फर्स्ट राउंड के लिए जो आपका ऑनलाइन बैलेंस फी डिपॉजिट होगा, पूरी की पूरी फी आप जो है वो ऑनलाइन माध्यम से आप सबमिट करेंगे। जब आपका हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर पर वेरिफिकेशन, यानी कि आपका एडमिशन आपका जो है स्टूडेंट्स वो कंफर्म हो जाएगा, तब आप इस प्रोसेस को करेंगे। बात है अब आगे के प्रोसेस की, वो आप 16 से 20 तारीख के बीच में करेंगे। फिर आपका फर्स्ट राउंड का एडमिटेड सीट विड्रॉल होगा। यदि आप लोग कुछ भी इस तरह से आपको लगता है कि जो मुझे कॉलेज मिला या कुछ भी आपके साथ दिक्कत आ रही है, तो आप सीट को विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका सेकंड राउंड चॉइस फिलिंग होगी, क्वालिफाइड कैंडिडेट आप यूपी स्टेट के लिए। अनलिमिटेड चॉइस फिल आप फिर से कर सकते हैं, यानी इसीलिए तो बोल रहा था कि फर्स्ट राउंड में सिर्फ गवर्नमेंट भरो, अगर नहीं मिलती है तो आगे के राउंड्स में देखा जाएगा। आगे के राउंड्स में हम प्राइवेट और एडेड का ऑप्शन तो बाद में है, पहले राउंड में प्राइवेट छूना भी मत। फिर यहां पर 22 से 24 तारीख के बीच में होगा ये प्रोसेस आपका। सेकंड राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 25 तारीख को आ जाएगा आपका। उसके बाद क्या होगा, ऑनलाइन फी डिपॉजिट फॉर सीट एक्सेप्टेंस कम काउंसलिंग फी, ये 26 से 30 तारीख के बीच में आप फिर से करेंगे सेकंड राउंड वाले, मतलब सेकंड राउंड में फिर से चॉइस फिल होगी। यदि आपको पहले राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है तो आपका 22 से 24 के बीच में फिर से चॉइस फिल होगी, आप फिर से चॉइस फिल कर पाओगे। फिर उस स्टूडेंट्स आपके साथ क्या होगा, फिर आपका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर पर फिर से आपका वेरिफिकेशन होगा। ओनली फॉर सीट अलॉटेड कैंडिडेट का ये होता है। तो 26 से 30 तारीख के बीच में, 28 को संडे है, उस दिन आप नहीं जाएंगे। बाकी मैं बताता रहूंगा हर स्टेप पर भी, अभी सिर्फ आप प्रोसेस पर ध्यान दीजिएगा। फिर आप स्टूडेंट्स यहां पर क्या करेंगे, इसके बाद आपका सेकंड राउंड का ऑनलाइन बैलेंस फॉर फी डिपॉजिट होगा फॉर गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस के लिए। इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान देंगे कि आप जितने भी प्रोसेस कर रहे हो उन सभी की जो भी लेटर वगैरह हैं सबको डाउनलोड करते हुए चलें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के लिए। अब स्टूडेंट्स एक बार फिर से आपको मौका मिल रहा है चॉइस फिल का। थर्ड राउंड में आप फिर से चॉइस फिल कर पाओगे, तो पहले राउंड दूसरे राउंड इन सब में गवर्नमेंट कॉलेजेस को ही फिल करिए। आगे के राउंड में मौके मिलेंगे प्राइवेट और एडेड की तरफ जाने के, इस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये स्टूडेंट गलती करता है। देखिए आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, इसके लिए किसी भी तरह से आप परेशान ना हो, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज करके काउंसलिंग करवा सकते हैं। ये प्रोसेस आप थर्ड राउंड के लिए अपनी चॉइस फिलिंग 2 से 4 तारीख यानी कि 2 अगस्त से 4 अगस्त के बीच कर पाएंगे। इसका जो रिजल्ट होगा, जो भी चॉइस फिल आप इस दौरान करेंगे उसका रिजल्ट 5 अगस्त को आ जाएगा। फिर ऑनलाइन फी डिपॉजिट उसी तरह से आपका हो जाएगा पूरा 6 से 8 तारीख के बीच में। फिर आप डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर पर जाएंगे और वहां पर आपका वेरिफिकेशन होगा। आप फिजिकली खुद जाएंगे, ये नहीं मम्मी पापा भैया दीदी भेज दो दिक्कत हो जाए, आपको जाना है वहां पर, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, आपका थंब लगेगा, ठीक है।
फिर थर्ड राउंड के लिए आपका बैलेंस फी डिपॉजिट हो जाएगा। थर्ड राउंड के लिए आप एडमिटेड सीट विड्रॉल ऑप्शन चुनना चाहते हैं तो 10 तारीख को आप चुन सकते हैं। फर्स्ट टू थर्ड राउंड के लिए यदि आप एडमिटेड सीट विड्रॉल करना चाहते हैं, मतलब पूरे के पूरे किसी भी राउंड से आप निकलना चाहते हैं, काउंसलिंग से आप निकलने के लिए आप उत्सुक हैं, तो आप लोग अपना 3000 रुपये जो सीट एक्सेप्टेंस फी वाला है वापस ले सकते हैं। वो आप 10 तारीख से 12 तारीख के बीच ले सकते हैं। मान लो आपको कोई कॉलेज मिला, आपने कर दिया सारा प्रोसेस, 3000 की पेमेंट भी आपने कर दिया, आपको लगता है कि मुझे निकलना है इस काउंसलिंग से बाहर, 3000 रुपये अपना बाहर लेके निकल सकते हो। फर्स्ट टू थर्ड राउंड के लिए एडमिटेड सीट विड्रॉल इसी दौरान होगा। फिर आप सभी लोग ध्यान देंगे कि आपको क्या करना है, फिर 12 तारीख तक जब ये प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर अपने कॉलेज में विजिट कर लो। क्लियर है? अपने कॉलेज में जो कॉलेज आपको मिला है एक हफ्ते के अंदर, उसमें आप विजिट करेंगे, वहां पे पहुंचेंगे, देर नहीं करेंगे आप। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे की कुछ बातें, वो भी हो जाती हैं। देखिए, मुख्य काउंसलिंग प्रथम द्वितीय एवं तृतीय चरण होगा, विशेष काउंसलिंग फोर्थ चरण से होगा। फोर्थ चरण मतलब आपका जो चौथा स्टेप होगा, जो आपका चौथी बार आप अपनी काउंसलिंग करेंगे। तो चलते हैं, देखिए आपको मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूं। इसमें दिया गया है अभ्यर्थियों को आवंटित सीट स्वतः फ्रीज होगी। राजकीय एवं अनुदानित संस्थाओं में सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी का सीट एक्सेप्टेंस शुल्क 3000 रुपया और 250 रुपया है काउंसलिंग शुल्क। यानी कि 3000 रुपया आपको यदि कॉलेज मिल जाता है तो पे करना है, 250 रुपया काउंसलिंग का शुल्क है और 3250 टोटल आप करेंगे। इसका आप ध्यान रखेंगे। स्टूडेंट्स, एक चीज और आप ध्यान दें, और क्या आपको ध्यान देना चाहिए, वो ध्यान देना चाहिए कि अभ्यर्थियों की आवंटित सीट स्वतः फ्रीज होगी। मतलब कॉलेज जो मिल जाएगा, जो भी भरोगे, मान लो 10 कॉलेज भरते हो, उसमें से जो मिल गया फिर उसको बदल नहीं पाओगे। इसीलिए गाइड कर रहा हूं अभी से, जो कॉलेज चाहिए, जो कॉलेज बेस्ट है वही भरो। फालतू के कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज या जो नहीं ले सक, प्राइवेट मतलब गलत नहीं, अब यदि आप प्राइवेट में इंटरेस्टेड हैं, कोई आपको लगता है ये बेस्ट है, आपको वहीं से करना है, उसको फिल करिए, बट अननेसेसरी कॉलेजेस को ना फिल करिए। जो जरूरी नहीं है उन्हें मत फिल करिए, क्योंकि ये आपका ऑटो फ्रीज होगा। फ्रीज फ्लॉट के ऑप्शन पहले होते थे यूपी पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग में, जो अब नहीं होते हैं, जो अब शेड्यूल में दिखता ही नहीं है। पहले क्या होता था, हमें सीट मिलती थी, उसके बाद भी हम बदल देते थे, क्योंकि ये ऑप्शंस होते थे। अब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अब आपको क्या और चीज समझना है स्टूडेंट्स, आपको और कुछ बातें समझना है। जो भी स्टूडेंट यहां पर अब फोर्थ राउंड के लिए आएंगे, सेकंड फेज की काउंसलिंग होगी फोर्थ राउंड के लिए। अब फोर्थ राउंड में क्या होगा कि जितने भी स्टूडेंट क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे वह अदर स्टेट के हैं, अब यहां से फोर्थ राउंड से सभी लोग एलिजिबल होंगे। आप बिहार से हैं, झारखंड से हैं, उत्तराखंड से, कहीं से भी हैं, यूपी के बाहर के हैं, यूपी के अंदर के हैं, सब एलिजिबल किए जा रहे हैं। और सब एलिजिबल किए जा रहे हैं 14 से 16 तारीख, यानी कि 14 ऑफ अगस्त 2024 टू 16 ऑफ अगस्त 2024 तक आप सभी लोग अपनी चॉइस फिल कर पाएंगे। आप सभी अनलिमिटेड चॉइस फिल कर पाएंगे। और एक चीज बिल्कुल ना सोचें कि फोर्थ राउंड तक सीट नहीं बचेगी, मैं तो अदर स्टेट हूं, सीट बहुत बचती है। फोर्थ राउंड तक 50% सीट खाली मिलेगी यूपी पॉलिटेक्निक की, कम से कम 50% सीट। ये बहुत बड़ी बातें हैं जो मैं आपको, काउंसलिंग की छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसी बातें, ऐसी चीजें कहीं पता नहीं चल पाती हैं, तो इसीलिए कंफ्यूजन नहीं, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, चैनल से जुड़ जाइए तुरंत। अब यहां पर क्या होगा, जो आप 14 से 16 तारीख के बीच में अपना करेंगे चॉइस फिल, उसके लिए जो सीट अलॉटमेंट, और सब लोग चाहे यूपी के बाहर हो, अनलिमिटेड चॉइस आप भी फिल कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद 17 तारीख को, 17 अगस्त को आप सभी का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। ऑनलाइन फी डिपॉजिट आप करेंगे, सीट एक्सेप्टेंस फी, काउंसलिंग की फी यानी कि 3250 रुपए आप देंगे 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में। उसके बाद स्टूडेंट्स फोर्थ राउंड के लिए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर पर जाएंगे, जिसे आपको अभी फिल करना होगा। जब आप अपनी चॉइस फिल कर रहे थे, जब आपने अपना फॉर्म फिलअप किया था, वहां भी हो सकता है ऑप्शन आया हो, तो इस तरह से आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। और ये प्रोसेस आप डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर पर जाने वाला जो प्रोसेस है, वो आप 20 अगस्त से 22 अगस्त को शाम के 5 बजे तक कंप्लीट कर लेंगे। फोर्थ राउंड के लिए आप सभी का ऑनलाइन बैलेंस फी डिपॉजिट फॉर गवर्नमेंट या एडेड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट ओनली फॉर अलॉटेड कैंडिडेट, ये आपका कब होगा, या आप 20 तारीख से 23 तारीख तक कर पाएंगे। बैलेंस फी डिपॉजिट में क्या है स्टूडेंट्स, आप यही लगातार मुझसे पूछ रहे होंगे, आपके मन में एक सवाल होगा, ये होती है टोटल फी। जब डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर पर एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो टोटल फी देना होता है। फिर बात आती है फोर्थ राउंड के लिए एडमिटेड सीट विड्रॉल, वो आप 24 तारीख को कर पाएंगे, यानी सीट नहीं पसंद है तो आप विड्रॉल कर सकते हैं, अपना पैसा वापस ले सकते हैं। फिफ्थ राउंड के लिए फिर से चॉइस फिल होगी, फिर से अनलिमिटेड चॉइस फिल। मतलब सीधा आप यही समझिए, आपको थर्ड राउंड तक तो
बिल्कुल भी प्राइवेट कॉलेज के बारे में नहीं सोचना। कितनी भी रैंक है, 50,000 रैंक है, गवर्नमेंट चाहिए मुझको और मिलेगा, निश्चित तौर बता रहा हूँ मिलेगा, चाहे जितनी भी रैंक है। फिर उसके बाद क्या, आपको थोड़ा सा पेशेंस, काउंसलिंग का जो की पॉइंट है वो है पेशेंस। आपको धैर्य बनाकर रखना है। यदि आप धैर्य रखेंगे तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। यदि आप हड़बड़ाएंगे कि मुझे फर्स्ट राउंड में, चाहे आपको कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिले या थर्ड राउंड में, बात एक ही है। सब लोग एक क्लास में बैठ के पढ़ोगे, ऐसा नहीं है फर्स्ट राउंड वाले के लिए अलग क्लास चलेगी बीटीयूपी का ऑफिस में और सेकंड राउंड वाले के लिए कॉलेज में चलेगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सबकी क्लास सेम जगह, सबका सब कुछ सेम, सबको सिलेबस सेम पढ़ाया जाएगा, सबकी क्लासेस लगभग एक साथ ही चलने वाली। काउंसलिंग चाहे कोई फर्स्ट राउंड में करा के बैठा रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखते हैं आगे की बातें, बकवास को छोड़कर। बकवास क्या है ये सब आपको समझाने के लिए, काउंसलिंग के टाइम पर आप बहुत स्थिर रहें, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। कोई बहुत बड़ी चीज आप नहीं कर रहे हैं, छोटा सा स्टेप है, बस ध्यान पूर्वक करना है। अपने दिमाग को खुला रखें, कॉन्शियसनेस आपकी होनी चाहिए इतनी कि गलती ना हो। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप फिफ्थ राउंड के लिए आप सभी चॉइस फिल करेंगे, चाहे यूपी के हैं यूपी के बाहर के हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आप सभी लोग चॉइस फिल करेंगे और अनलिमिटेड चॉइसेस को आप फिर से फिल कर पाएंगे। ये प्रोसेस आप 25 से 27 के बीच करेंगे। फिर फिफ्थ राउंड के लिए आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट 28 तारीख को आएगा। ऑनलाइन फी डिपॉजिट आप करेंगे 3250 रुपये आप करेंगे, वो आप 29 से 31 तारीख के बीच में करेंगे। फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर पर 29 से 31 के बीच में करेंगे। ऑनलाइन बैलेंस फी डिपॉजिट यानी कि टोटल फी आप सबमिट करेंगे कब, आप 29 से 2 तारीख के बीच में करेंगे मिडनाइट तक। फिफ्थ राउंड के लिए एडमिटेड सीट विड्रॉल आपका 3 ऑफ सितंबर 2024 तक आप लोग कर पाएंगे और 4 टू फिफ्थ राउंड के लिए आप एडमिटेड सीट विड्रॉल जो है वो 3 ऑफ सितंबर टू 4 ऑफ सितंबर 2024 तक कर पाएंगे। और जो जैसा कि मैं पहले से ही बताता रहता हूं आपको कि आपको एक हफ्ते के अंदर जब आपका हो जाए, सब कुछ सारा प्रोसेस हो जाए, विद इन 1 वीक आप लोग पहुंच जाएं अपने उस कॉलेज में पढ़ने के लिए। इससे ज़्यादा देर मत करिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं। और जो पहली समस्या है वो तो यही है कि आपको कॉलेज मिले, आप 3-4 दिन में चले जाएंगे तो हॉस्टल वगैरह भी मिल जाते हैं, जहाँ के बढ़िया हॉस्टल हैं वो लेने लायक हैं, तो आप जाके देखें। तो नहीं नहीं लेना है, नहीं लेना है, मुझे बाहर रूम लेके रहना है, लेकिन आप हॉस्टल वगैरह को चेक करें, एक बार देखें, चीज़ों से सीखें, सीखने का प्रयास करें। आखिर स्थिति है क्या, पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थिति क्या है, वो आप अंदर जाके देखेंगे, सब कुछ जानते रहेंगे। ऐसा नहीं बाद में जाओगे पूरी सीट फुल है, नहीं भी फुल है, तो कॉलेज वाले सोचते हैं लेके रहेगा, है ही नहीं, छोड़ो, मना करो इसको। तो इन सभी चीज़ों से आप बचकर रहें। अब यहाँ तक मैं आपको चीज़ें समझा चुका हूँ। अब आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको बताने की आवश्यकता है नहीं। धीरे धीरे करके जब आप चीज़ों को करते जाएंगे आपको सारी जानकारी होती जाएगी। और एक चीज़ का ख्याल रखें, काउंसलिंग में आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। शेड्यूल डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पर ये मैं सेंड कर चुका हूँ, आप जाइए देख लीजिए। और जो भी बातें हैं, यदि आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछें, जिससे आने वाली वीडियो में वो आपके डाउट को मैं कवर कर सकूं। सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो जाएगा वीडियो, सभी लोग जान जाएंगे। और बाकी कोई भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया इंस्टाग्राम अकाउंट आप सभी के लिए है, आप सभी की सेवा में हमेशा मैं हाजिर हूं। यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर के फोन में सब्सक्राइब करें, खुद तो सब्सक्राइब करें ही, इससे आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर जाएं इस चैनल की, और कोई भी वीडियो आप मिस ना करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बताया जाएगा काउंसलिंग का हर स्टेप, कब क्या हो रहा है, हर राउंड में किसी भी राउंड का छोटा से छोटा स्टेप जो होगा वो हर पॉइंट पर डेट वाइज डिस्कस किया जाएगा। कॉलेज लिस्ट से लेकर आपको कॉलेज पहुंचाने तक हर चीज में डिस्कस करूंगा। कैसे आपको जाना है अपने नजदीकी पॉलिटेक्निक सेंटर पर अपने डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ये सारी चीजें बिल्कुल आसानी से आप कर पाएंगे यदि आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं बिना किसी परेशानी के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।